आते हैं, जो भी गलती हुआ है ऐसा आइंदा नहीं होगा। हम रख रहे थे, बड़े 5 साल से मेरे पास है। आप समाज में किसी भी गैर कौम से या अपने कौम से पूछ सकते हैं कि कोई भी शिकायत नहीं है खाने पीने का। हम यहाँ नहीं रहते, हम प्रदेश में रहते हैं। हम अभी 3 तारीख को आए हैं। 4 तारीख को मैडम को डिलीवरी हुआ, लड़की हुआ है मेरे को, तो वही आए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है महागामा प्रखंड के बाबूपुर बस्ती में। और बाबूपुर बस्ती की बात करूं तो यहाँ पे 6 तारीख से उस्मान चाचा जो है और इनके पिताजी जो है वो लापता हैं। और क्यों लापता है और इनके बेटे से ही पता चल पाएगा आखिर क्यों नाराज थे वो, जो कि आज वो घर छोड़कर चले गए और जो काफ़ी ढूंढने के बाद अभी तक वो घर वापस लौट कर नहीं आए हैं। और उनके बेटे का रो रो कर बुरा हाल है और उनके परिवार का बुरा हाल है। तो सभी लोग हर जगह रिश्तेदार में हर जगह ये लोग संपर्क किए, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे जहीर भाई जो है बगल में, और ये इनके पिताजी को ढूंढने में आप लोग मदद करें। तो सबसे पहले जहीर भाई, आप क्या हुआ था जो कि आपके पिता घर से चले गए और किस टाइम गए थे? ये जो है मतलब 5 बजे जो फजर का नमाज होता है, नमाज पढ़ने के बाद वो आया घर पे। वहाँ फूफू के यहाँ साइकिल था, साइकिल लिया, उसके बाद वो निकल गए घर से। उसके बाद जो है 3 बजे का रिपोर्ट है कि वो महागामा में था, और 4 बजे भी महागामा में भी था, वसीम भाई के पास बैठे हुए थे। उसके बाद वहाँ से जब निकला तो ये पतरकानी में 5:30 5:15 बजे करीब तकरीबन क्रॉस किया। तो उसको एक आदमी टच भी किया कि मतलब आप जो है साइकिल रहते हुए आप पैदल जा रहे हैं, तो बोला साइकिल खराब है। और घर में कोई तरह की विवाद उतना कोई खास नहीं हुआ था, बाप बेटे में 1-2 बात हुआ कोई मैटर पे। इसी में मतलब वो घर से निकल गए हैं। और कल दिन भर और रात भर हम लोग मतलब जहाँ तक था रिश्तेदार सब जगह कॉल किए, मतलब कि कहीं पे भी उसका पता नहीं लग रहा है। उसके बाद रात में भी 9-10 बजे तक इधर उधर ढूंढे, जब नहीं मिला तब हम लोग अभी इत्मीनान थे कि अब देखो अब छोड़ दिए हैं मोबाइल पे। अब कहीं मिलेगा, किसी को नॉलेज में होगा तो बताएगा। अच्छा, आपको किस टाइम पता चला कि जैसे फजर का नमाज पढ़ के वो घर से हम निकले थे? लोगों को पता चला कल कल मतलब जो है सुबह पता चला 10 बजे। नाई आया, मतलब नाई मतलब हमारे घर पे आया तो बोला कि आपका अब्बा का साइकिल जो है पतरकानी में है। तो हम लोग बोले कि वहाँ कैसे साइकिल है? तो बोला कि हमारे दरवाजे पे लगा दिया है, और उसके बाद जो है अब्बा मतलब पैदल निकले घर, तो यहाँ नहीं पहुँचा। बोला नहीं पहुँचा है। क्या उसको कुछ बता के निकला था वहां से कि हम कहाँ जा रहे हैं या नहीं नहीं, जा रहे हैं? उसको कुछ बताया नहीं, उससे मुलाकात भी नहीं हुआ था। वो महागमा हाट पे था, वो आने के बाद देखा दरवाजे पे साइकिल लगी हुई है। और इनके चलिए दूसरे बेटे, चलिए इनसे भी बात करते। क्या हुआ भाई साहब आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज। अच्छा, आपके पिता को क्या नाराजगी थी, ऐसा क्या बात हो गई थी जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो घर से चले गए? क्या कहेंगे पिता के लिए, क्या मैसेज देंगे और पिता को क्या कहेंगे? आप बताइए। अगर आपके पिता तक वीडियो पहुंचेगी, हो सकता है आपका वीडियो देखकर आपके पिताजी लौट आए आपका प्यार मोहब्बत देख के। देखिए, कुछ ऐसा कोई खास बात नहीं हुआ था, हमसे ही हुआ था कुछ घर को मैटर के लेके। तो कुछ ऐसा बात नहीं था जो इतना बड़ा कर दिया उसने। हमारे पास 5 साल से रह रहा है। आप समाज में पता कर सकते हैं, कोई तरह का कोई शिकायत नहीं है खाने पीने का, जो भी है आप किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ आपस में हम दोनों में 2-4 बात हुआ था। उसके बाद उसने खाना उस दिन दोपहर में नहीं खाया। तो हमारे फूफू का घर गाँव में है, तो फूफू ने ले गया उसको, वहीं खिलाया। उसका फिर नमाज उमाज करा पढ़ा उसने। फिर मगरिब में एक और है मेरा दोस्तियारी चलता है, उसके यहाँ चाय पिया उसने। तो हम अपनी लड़की को भेजे कि जाओ दादा को बुला के लाओ, खाना खाएगा। हमारी मैडम चाय वो बना के रखी थी। तो गई बुलाने, तो कह रहा कि तुम्हारा पिताजी मना किया है, हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। हमारी लड़की को बोला। तो वहाँ से आई तो मेरे पास बोली लड़की कि ऐसे ऐसे दादा बोल रहा है। तो फिर हम डायरेक्ट नहीं गए, हम गए फूफू के पास। हम बोले ऐसे ऐसे पिताजी बोल रहे हैं, चलिए दोनों चलते हैं। तो दोनों लोग गए उसके यहाँ। हम बोले देखिए, यदि हमसे कोई गुस्से में गलती से निकल गया है कोई अशब्द, तो हमें माफ़ कर दो और चलो खाना वाना खा लो, ऐसा गलती नहीं होगा अब। तो उसने बोला हम नहीं मानेंगे, ये वो हम पंचायती बैठाएंगे जो भी है। तो एक हमारा चाचा रहता है मोहनपुर में, बोला हम उसको बुला के लाएंगे, पंचायती बैठाएंगे, इस बार बढ़िया से हम पंचायती करेंगे। हम बोले खुशी की बात है, आप बुलाइएगा, लेकिन खाना खा लीजिए, खाना क्या किया है। लेकिन नहीं, पूरा तू मैं होता रहा। फूफू भी है, गांव के समाज का भी 1-2 लोग थे, माना ही नहीं। फिर बहुत देर हम बैठे रहे। उसके बाद हम, वो नहीं मान रहा था, हम गुस्से से चले आए।
चले आए तो फिर फूफू ने भी 1-2 घंटा समझाया, फिर उसको पकड़ के किसी तरह ले गया अपने यहाँ, खाना वाना जो भी खिलाया, नमाज में पढ़ा, वहीं सोया उसके दरवाजे पे। तब हम सो गए, हम जब सो के जगे तो हम यहीं पे खड़े थे, यहाँ पे खड़े थे, तो पापा उधर से साइकिल लेके जा रहा था, वहाँ यहाँ आया तो इधर देखा भी एक बार, तो गुस्से में तो मैं सोचा वहाँ जा रहा होगा चाचा के पास, जा रहा होगा, तो मैं सोचा कि आएगा तो फिर देखेंगे जो होगा, फैसला है कि नहीं। और क्या आपके पिताजी का लगभग एज कितना हो रहा होगा? 70 साल है लगभग, 70-75। 70-75 साल। हम्म। और कपड़ा जो पहनते हैं वो क्या पहन के निकले हैं घर से? कपड़ा एक लुंगी है, एक कुर्ता है सफेद, और एक गमछा है। गमछा है। हाँ। कौन सा कलर का, व्हाइट है या क्या रंगीन में? व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर है। हाँ। और जैसे आपके पिताजी, उम्र हो गए उनका लगभग 70-80 हाँ, वर्ष उम्र हो रहा है 70-75 उनका, तो इन लोगों को जो है बहुत प्यार मोहब्बत से रखना पड़ता है। जिस तरह घर में आप अपने बच्चे को रखते हैं उसी तरह अपने पिताजी को भी रखना पड़ेगा, इसलिए कि उस एज में जो है उनका जो है ऐसे है कि अगर कुछ बोलेंगे हल्की फुल्की बातें भी तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो उन्हें इग्नोर करके ही चलना पड़ता है। क्योंकि अगर नहीं चलिएगा इग्नोर करके, तो देख सकते हैं यहाँ पे बाबूपुर में अभी मौजूद हूँ, जो कि नमाज पढ़ के वो निकले थे घर से, और निकलने के बाद जो है अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आए, और सभी इनके परिवार जो है रिश्तेदार उनको ढूंढ रहे हैं, और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चला है कि आखिर कहाँ गए हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर जगह पहुंच जाए, ताकि ये हमारे उस्मान चाचा जो है और ये दोनों, ये 3 भाई, कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई है, 2 बहन है। 4 भाई है, 2 बहन है। सभी लोग घर में परेशान है और सभी लोग रो रहे हैं कि आखिर हमारे पिताजी कहाँ चले गए। तो घर में तो हल्की फुल्की बातें होती रहती है, बाप बेटा है घर में तो होती रहती है। तो मैं भी चाचा से ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो अगर आप तक पहुँचे चाचा, तो आप एक मर्तबा इन मासूम अपने बच्चों को देखकर आप एक मर्तबा तरस खाएं और ज़रूर अपने घर की तरफ रवाना हो जाए। या तो अन्य आप कॉल कीजिए कि बेटा चलो मैंने माफ़ कर दिया, जो भी मैं आप गलती किया मैंने, चलो उसको माफ़ कर दिया, मैं यहाँ पे हूँ। आप जैसे चाहें आप संदेश दे सकते हैं अपने बेटे को, और स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मैं बता दूं, ये क्षेत्र है गोड्डा जिला के महागमा प्रखंड में बाबूपुर है, यही के वो रहने वाले थे उस्मान चाचा, और वो घर से 3 दिन हो गए और अभी तक वापस लौटे नहीं है। और कुछ आदमी हैं, और चलिए उनसे भी बात करते हैं। इधर ये चाचा थोड़ा, क्या उस्मान चाचा जो थे, क्या गुस्सा वाले आदमी थे कि नॉर्मल मिजाज के थे, किस तरह के आदमी थे? नॉर्मल मिजाज का। नॉर्मल मिजाज के थे, घर में तू में भी हल्की फल्की उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चले गए क्या? हाँ, वो कैसे हुआ क्या हुआ वो हम नहीं बता सकते तो हैं। चलिए आपका भी घर बगल में ही है, चाचा को क्या संदेश देंगे, अगर उन तक वीडियो पहुंचेगी तो आप क्या कहेंगे ताकि वो आ जाए, आपकी भी बात पे वो प्रभावित होके वो घर आ जाए, क्या कहेंगे चाचा को? आने के लिए कहेंगे। तो उस्मान चाचा देख सकते हैं, सभी आपके ग्रामवासी जो है आपका आने का इंतजार कर रहा है, सभी पूरे परिवार रिश्तेदार जितने भी हैं आपके, सभी लोग आपके इंतजार में हैं। और सभी लोगों का कहना है, आपके बेटे का कहना है कि हमसे जो भी गलती हुई है, हम जो है मुझे माफ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, आप घर लौट जाइए, जहां भी है आप कांटेक्ट कीजिए। क्या भाई? हाँ, यही कहते हैं, जो भी गलती हुआ है ऐसा आइंदा नहीं होगा। हम रख रहे थे, बड़े 5 साल से मेरे पास है। आप समाज में किसी भी गैर कौम से या अपने कौम से पूछ सकते हैं, कोई भी शिकायत नहीं है खाने पीने का। हम यहाँ नहीं रहते, हम प्रदेश में रहते हैं। हम अभी 3 तारीख को आए हैं। 4 तारीख को मैडम को डिलीवरी हुआ, लड़की हुआ है मेरे को, तो वही आए हैं। उसी में से कुछ घर को विवाद को लेकर 1-2 बात हो गया था, तो कोई इतना बड़ा बात नहीं हुआ, तो जो घर के छोड़ के चले गए। अच्छा, आपकी वालदा है अभी घर में, मम्मी? नहीं, हमारी मम्मी तो बहुत दिन हो गया, 1999 में एक्सपायर कर गई। गुजर चुकी है। हाँ। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है और फोटो चल रहा है, यही वो चाचा है जो कि घर से गायब हो चुके हैं और लापता अभी तक, गुस्से में निकल चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जैसे ही पता चले आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।